दोस्तों, साल 2025 का मानसून उत्तर भारत के लिए तबाही लेकर आया है। आंकड़े कहते हैं कि ये मानसून पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा भारी रहा है। केवल अगस्त महीने में ही 21 बार अत्यधिक भारी वर्षा की घटनाएं दर्ज की गई और औसत से 21% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अप्रैल से अब तक उत्तराखंड में 75 लोगों की जान जा चुकी है, 180 लोग घायल हैं और 95 अब भी गायब है। सरकार मान रही है कि राज्य को करीब 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और ये आंकड़ा 3000 करोड़ तक पहुंच सकता है। हिमाचल प्रदेश की हालत भी बेहद खराब है। सिर्फ 2 महीनों में 90 फ्लैश फ्लड, 42 क्लाउड बर्स्ट और 85 भूस्खलन हो चुके हैं। अब तक लगभग 2622 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। अब बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ प्रकृति की मेहरबानी है? जवाब है नहीं, इंसान की गलतियों का भी बड़ा हाथ है। विकास के नाम पर पहाड़ों को 60-70 डिग्री तक काटा जा रहा है, जबकि सुरक्षित सीमा सिर्फ 30-35 डिग्री है। नदियों के बिल्कुल किनारे सड़कें बना दी जाती है, जो हर साल बाढ़ में बह जाती है। होटल और कॉलोनियां बिना जियो टेक्निकल जांच के खड़ी कर दी जाती है। जंगलों की कटाई ने ढलानों को कमजोर कर दिया है। अगर हम भारत से कंपेयर करें तो जापान एक ऐसा देश है जो बार बार भूकंप और सुनामी से प्रभावित रहा है। लेकिन फर्क देखिए, वहां की सरकार ने तटों पर 10-15 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने समुद्र के अंदर बड़े बड़े ब्रेक वाटर बनाए, जो लहरों की ताकत को पहले ही तोड़ देते हैं। लाखों पेड़ समुद्र किनारे लगाए गए ताकि लहरों की रफ्तार कम हो सके और मिट्टी बहने से बची रहे। लेकिन हम अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। इसलिए 2025 का मानसून हमें आईना दिखा चुका है। उत्तराखंड में लाशें गिनी जा रही हैं, हिमाचल में सड़कें टूटी पड़ी हैं, कश्मीर में गांव उजड़ गए हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। आधा दोष प्रकृति का है और आधा हमारी ही लापरवाही का। तो अगली बार जब बारिश होगी, हमें आसमान की तरफ देखने से पहले जमीन पर अपने कामों को देखना होगा। क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि बारिश कितनी हुई, असली सवाल ये है कि हमने इस बरसात से क्या सीखा।